और अब खबर पौड़ी से, जहां पर उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर पौड़ी में चल रहा धरना प्रदर्शन अब स्थगित कर दिया गया है। ये धरना संगठन के प्रांतीय महामंत्री मंगलेश लाखेड़ा और अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल की अगुवाई में शुरू हुआ था। संविदा श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि जल संस्थान प्रशासन ने श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि और अन्य लाभों को लागू नहीं किया है। हालांकि अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार सैनी इससे हुई वार्ता के बाद ठेकेदारों को श्रमिकों को जल्द ही बढ़े हुए वेतन और अन्य लाभ देने का आश्वासन मिला है। वार्ता के बाद श्रमिकों ने धरना स्थगित कर दिया और उम्मीद जताई कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। संविदा कर्मियों के द्वारा जो धरना चल रहा था उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली ऑफ बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी कहा गया कि उसको भी दें और जो बैलेंस है बढ़ी हुई दरों का और जो पुरानी दरों का है वो भी इनको दिया होगा। अभी इन्होंने इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि धरना का स्थगित कर दिया गया है और मंडे को 23 मार्च को इनका भुगतान कर दिया जाएगा। ठेकेदारों की लापरवाही से बरती जाती है। जो कर्मचारियों का जो श्रम आयोग की जो दरें हैं उनको देने में वो आनाकानी करते हैं, नहीं देते हैं, उनके खाते में जमा नहीं करते, इक्विप जमा नहीं करते, वीकली उनको जो छुट्टी करने का बनता है वो नहीं देते। तो काफी ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार की की जाती है, जिनको आज दूर किया गया पौड़ी शाखा के अंदर। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेस जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेस पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। और विभाग ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करेंगे और जैसे ही वो भुगतान करेंगे 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्टर अपने श्रमिकों को भुगतान देगा। इन सब विषयों को लेकर आज धरना स्थगित कर दिया गया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सारे श्रमिकों को नियम अनुसार अवकाश दिया जाता है और जो मिनिमम वेजेज है, क्योंकि श्रम कानूनों का कोई वायलेंस कर नहीं सकता है, तो जो मिनिमम वेजेस बनते हैं वो उनको दिया जाता है। उनका EPF, ESI तमाम जो अदर चीज़ें वो जमा की जाती हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। तो वो मैं जो बता चुका हूँ कि देखिए, विभाग जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को वो बकाया भुगतान करता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर इनके अकाउंट में वो पेमेंट डाल देगा। ये पूरी पर्वतीय पंप संचालन। और आज हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन का द्वितीय दिवस था, जो कि आगे हो सकता था कि और भी बढ़ सकता था यदि आज अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा हमें अपने कार्यालय में बुलाया गया और कार्यालय में बुलाने के बाद उनके द्वारा श्रमिक के हित में जो आज निर्णय दिए गए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं और उनके द्वारा कुछ दिन के अंदर ये कहा गया है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यदि अगर 1 सप्ताह के भीतर इन चीजों का समाधान नहीं होता है, जो भुगतान की देय तिथि होगी ठेकेदारों को जो दिया जाएगा पैसा, अगर तब तक इसका समाधान नहीं होता है तो हम संविदा श्रमिक संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है वो पूरे फिर प्रदेश को लेके या मंडल को लेके जो है यहाँ पर वापस धरने में बैठ जाएगा। तब तक के लिए हम अपने धरने